बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी सोर्सेज की हम बात कर रहे थे। सेकेंडरी सोर्सेज आर अकाउंट्स ऑफ एन इवेंट दैट वर नॉट एक्चुअली विटनेस्ड बाय द रिपोर्टर, जो रिपोर्टर ने खुद अपनी आंखों से ना देखे हों वो वाले वाक़यात। द रिपोर्टर में हैव रेड एंड अकाउंट बाय द ऑब्जर्वर और टॉक्ड विद एन एक्चुअल ऑब्जर्वर। उसने रिपोर्ट किया हो या पढ़े हों या उनसे बातचीत की हो जो ओरिजिनल आई विटनेस थे। द हिस्टोरियन यूज secondary sources only when primary sources are not available. Most history textbooks and encyclopedias are example of secondary sources. जो historian हैं, जो तारीख दान हैं, वो secondary sources को just उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब primary जो sources हैं वो available ना हो। इसके बाद है एनालिसिस ऑफ द डेटा कैसे होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। एनालिसिस ऑफ डेटा इज़ लॉजिकल रादर देन स्टैटिस्टिकल। इसमें अदाद व शुमार की बजाय लॉजिक यूज़ होता है। इन हिस्टोरिकल रिसर्च डेटा इज़ एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ टू टाइप्स। तो जो दूसरी रिसर्चेज हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं या बाद में भी डिस्कस करेंगे, उनमें जो डेटा हमारे पास आता है हम उसको थ्रू स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं उनके थ्रू हम किसी न किसी सिस्टम के अंडर उनको एनालाइज करते हैं। जबकि हिस्टोरिकल जो रिसर्च है इसमें हम डेटा को एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्रिटिसिज्म होती है, और क्रिटिसिज्म दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और दूसरी इंटरनल क्रिटिसिज्म। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होती है? इट इज़ कंसर्न विद द ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस ऑफ डेटा। ये रिलेटेड होती है डेटा की जो जेन्युइननेस है या ऑथेंटिसिटी है, कि वो जो डेटा हमारे पास मौजूद है क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो एग्जैक्ट है, क्या वो जेन्युइन है या असली है, ओरिजिनल है। इट एक्सप्लोर्स वेदर द डॉक्यूमेंट और relic इज रियल एंड ओरिजिनल रादर देन काउंटरफीट, फॉर्जरी और होआक्स। तो उसमें किसी किस्म की कोई दो नंबरी तो नहीं की गई है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली तो नहीं की गई, कोई फॉर्जरी तो नहीं की गई। Various tests are used to know the genuineness. This includes the test of signature, type, spelling, handwriting, language usage. कि क्या क्या देखा जाता है उस टेस्ट में? मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट आजमाए जाते हैं। इसमें सिग्नेचर का टेस्ट किया जाता है, सिग्नेचर ओरिजिनल है या नकली है। टाइप, स्पेलिंग का जो सिस्टम है वो कैसा है, टाइपिंग कैसी है। हैंड राइटिंग देखी जाती है। लैंग्वेज उस वक्त जो यूज़ होती थी उस ज़माने की, ये जो हम हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री है क्या ये वही वाली लैंग्वेज है या नहीं है। इट मे आल्सो इन्वॉल्व फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट ऑफ पेपर, के पेपर का भी केमिकल टेस्ट होता है, इंक का, क्लॉथ, स्टोन, वुड, मेटल एंड पेंट। जितनी भी चीज़ें जो भी मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, जिस चीज़ पर लिखे हुए हैं उसका भी टेस्ट होता है कि आया वाकई ये उसी दौर के हैं या बाद में बनाए गए हैं। Knowledge available at that time and consistency with what is known and technology of that time is also taken into account। ये सारी चीज़ें जो मटेरियल के बारे में है कि मटेरियल जो लिखा हुआ है वो किस चीज़ पर है, क्या वो जेन्युइन है, क्या जो मवाद है वो ऑथेंटिक है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में आएंगी। इसके बाद है इंटरनल क्रिटिसिज्म। इट कंसर्न विद द एक्यूरेसी और वर्थ ऑफ द कंटेंट। Although the documents may be genuine, do they represent a true picture? जो एक्सटर्नल थी क्रिटिसिज्म, उसमें हमने देखा था कि जो चीज़ें हैं जिस पर लिखी हुई है, जो उस दौर के टाइम के जो वुड है, सिग्नेचर हैं वगैरह वगैरह, वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक हैं। जबकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो कंटेंट है, जो हमारे पास मवाद है, आया क्या वो एक्यूरेट है। अगरचे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो वुड है, जो इंक है, वो अगरचे जेन्युइन हो, लेकिन जो कंटेंट है, जो मवाद है, जो ओरिजिनल चीज़ लिखी हुई है क्या वो जेन्युइन है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो जेन्युइननेस कैसे चेक होगी। वर द राइटर्स कॉम्पिटेंट, अनबायस्ड, ऑनेस्ट, क्या जिसने लिखा है वो राइटर कॉम्पिटेंट है, अनबायस्ड है और ऑनेस्ट है, वो किसी की तरफ मुतासिब तो नहीं है, ईमानदारी से काम करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। वर दिस सब्जेक्ट टू फियर एंड प्रेशर, क्या जो लिखने वाले हैं, राइटर्स हैं, वो किसी प्रेशर के अंडर तो नहीं थे। हाउ लॉन्ग आफ्टर द इवेंट वाज रिकॉर्डेड, तीन चीज़ें देखी जाती हैं कि राइटर खुद कैसा था, वो किसी के प्रेशर में तो नहीं था। तीसरी चीज़ है कि उस वाक़यात के, उन वाक़यात के रूनुमा होने के कितनी देर बाद लिखा गया। तो जितनी देर बाद लिखा जाएगा उसकी जेन्युइननेस या ऑथेंटिसिटी जो है वो डाउटफुल होती जाएगी। इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 4 फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड। चार चीज़ें कौन सी देखी जाएंगी? फर्स्ट वन है नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ आथर, कि आथर जो है उसका नॉलेज
कितना था और आया वो इतना कॉम्पिटेंट था कि इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट कर सके। Time delay reports written shortly after the events are likely to be more accurate than reports written after some time. जो जितना करीब वक्त में लिखा हुआ होगा वो ज़्यादा अथेंटिक होगा। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ है biased motives of the author may lead to incorrect information। अगर जो author है वो biased है, मुतासिब है, वो किसी के खिलाफ है या किसी की तरफदारी कर रहा है, तो उसकी जो लिखी हुई है या जो रिपोर्ट है वो अथेंटिक नहीं होगी। Consistency of data है, report of one author must be compared with other author. A degree of agreement between reports leads to the accuracy of the report। के एक ही वाक़े को दो तीन रिपोर्टर की ज़ुबानी या उनकी जो राइटिंग है उसमें देखा जाए, उनके वर्क में देखा जाए, अगर उसमें कंसिस्टेंसी आती है, अगर वो एक जैसी हैं, मिलती-जुलती हैं, तो फिर वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। चौथा पॉइंट है सेकंड लास्ट, ड्राइंग कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा एंड जनरलाइजेशन आर मेड। तो इस क्रिटिसिज्म के बाद दोनों क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म, अभी हमने देखी कि एक्सटर्नल में हमने क्या देखा था कि जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, मतलब जो इंक है, जो कागज़ है, जो वुड है, जो पेपर है, बाकी जो चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी, और इंटरनल में वो मटेरियल या कंटेंट देखा जाएगा और राइटर को देखा जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग है, ये कॉमन चीज़ है तमाम रिसर्चेज में। Conclusion and report writing. The format of writing a historical research report is different from descriptive and experimental research report writing. First chapter is written in the same way as in descriptive and experimental research. The remaining chapters in historical research depends on the nature of content. The chapters may range from two to many depending upon the variety of content। तो ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं। 5 जो चीज़ें थी हमने देखी हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च में प्रॉब्लम होगा, उसके बाद डेटा कलेक्शन हमने देखी, दूसरी चीज़, तीसरी हमने क्रिटिसिज्म देखी, चौथी हमने ड्राइंग कंक्लूजन देखे और पाँचवीं हमने रिपोर्टिंग देखी। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, तो वो सेम होता है जैसे बाकी रिसर्चेस में होता है। उसके बाद जब हम डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो हमारे पास सोर्सेज थे। एक को हमने प्राइमरी सोर्स का नाम दिया था और दूसरे को सेकेंडरी सोर्स का। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जो किसी आई विटनेस ने या जो बंदा खुद अपनी आंखों से देख रहा हो या किसी वाक़े में शामिल हो, वो प्राइमरी सोर्स होगा। और सेकेंडरी सोर्स जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो उसने खुद डायरेक्ट नहीं देखा होगा, रिपोर्टर ने या राइटर ने, वो उस बंदे से मिला होगा या उसकी राइटिंग को रीड किया होगा। इसके बाद हमने क्रिटिसिज्म की बात की थी, जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होती है इसमें और इंटरनल क्रिटिसिज्म होती है। उसके बाद कंक्लूजन ड्रॉ किए जाते हैं और आखिर में रिपोर्ट राइटिंग होती है। इंशाल्लाह कल हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।